जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। मुझे पता है बहुत लोग मैथ से परेशान हो गए। कमेंट में भी देखा था बहुत लोग मैथ से परेशान थे। ठीक है, मैथ अच्छा नहीं कर पा रहे थे, अच्छा स्कोर नहीं आ रहा था मैथ में। तो देखो, मेरा यूपीएसआई में मैथ में 40 में 40 सही है, और बाकी बहुत सारे एग्जाम में मेरे पूरा पूरा मार्क्स आता है मैथ में। कभी कभी किसी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते थे, ठीक है, कम हो जाते थे। मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैथ कैसे तैयार करें, कि मतलब मैथ का स्कोर कैसे इंक्रीज करें। जिनका मैथ कमजोर है, मीडियम है, या फिर जिनका मैथ तैयार है, वो लोग भी, जिनका तैयार है वो लोग भी पूरा पूरा नहीं कर पाते हैं, बहुत बहुत से एग्जाम में नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैथ के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको लगाने का तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है, और मैथ में एक्यूरेसी 100% कैसे मेंटेन करके चलें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो मैथ के लिए आपको आपका सिलेबस तैयार होना चाहिए। आप पढ़े होने चाहिए हर एक टॉपिक्स, ठीक है, हर एक टॉपिक्स आप पढ़े रहो, उसके बाद उसका नोट्स बनाए रहो। नोट्स नहीं भी बना है तब भी कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास कोई भी नोट्स नहीं है मैथ का, और ना ही मैंने कभी नोट्स बनाया मैथ का। बस मैंने थोड़ा शॉर्ट नोट्स बनाया, ठीक है। तो ये आपको भी करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है मेरे पास, जितना हो सके उतना शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स का मतलब ऐसे क्वेश्चंस का नोट बनाओ जो क्वेश्चंस आपको बार बार डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन का नोट बनाओ आप, ना कि ऐसे क्वेश्चंस का जो क्वेश्चन आपको इजीली आते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट नोट के पीछे भागो मेरे भाई, जितना हो सके उतना शॉर्ट नोट बनाओ। शॉर्ट नोट्स बनाना कैसे है मैं आपको बताऊँ। देखो, कभी भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ो मैथ का, ठीक है, मैथ का कोई भी टॉपिक पढ़ो, तो उसमें आप देखो कि आपके किस स्टेप तक क्वेश्चन आ जाते हैं, आपके किस स्टेप तक क्वेश्चन आपके लग जाते हैं। उस स्टेप तक अगर लग जाते हैं तो उसको छोड़ो, अगले स्टेप पे पहुंच जाओ, ठीक है। अगले स्टेप का क्वेश्चन मान लो कोई अगला स्टेप है, स्टेप 2 स्टेप 3 है, ठीक है, उसमें आपके एक एक ऐसा स्टेप है जिस जो आपका नहीं लगता है, ठीक है, बार बार आपको डिस्टर्ब करता है। तो उस स्टेप का 1 से 2 क्वेश्चन आप नोट बना लो, ठीक है, शॉर्ट नोट में उसको ऐड कर लो, उस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं। नोट में जितने कम क्वेश्चंस होंगे आप रिवीजन उतना अच्छे से कर पाओगे। तो एक क्वेश्चंस का बस नोट बना लो, उसके बाद अगले स्टेप पे जाओ। जब अगला स्टेप जब आए, उसका भी अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट में होता है तो उसका भी एक नोट बना लो, ठीक है। एक नोट बनाना है, पूरा नहीं कि हाँ 4-5 क्वेश्चन का नोट बनाना, एक क्वेश्चन का नोट बनाना है। तो ऐसे ही करो मेरे भाई। अब बाकी रही बाद में, जब मान लो सारा टॉपिक आप पढ़ लिए, ठीक है, उसके बाद आप सोच रहे हो कि कैसे रिवीजन करें। तो रिवीजन के लिए तो पहले आपके 2 से 3 बार आपके जो नोट्स हैं, आपके जो नोट्स हैं, शॉर्ट नोट बनाए हो या फिर लॉन्ग नोट्स कोई भी बनाए हो, नोट्स है उसको 2 से 3 बार आपको रिवीजन करना है, ठीक है। नोट्स रिवीजन करने के बाद फिर उसके बाद से आपको देखना है कि बुक्स से लगाने हैं, जितना हो सके उतना आप बुक्स से क्वेश्चन लगाओ। जैसे कि आप कोई भी बुक्स ले सकते हो मैथ के। मैंने तो आर एस अग्रवाल से लगाया था, ज़्यादातर मैंने आर एस अग्रवाल के बुक्स से ही लगाया था मैथ, ठीक है। और बाकी सब क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे एच डी यादव की बुक हो गई, पिनाकल की बुक हो गई, ये सब भी बुक बहुत अच्छी है मेरे भाई। अब मैंने एच डी यादव से लगाया था, और जितना मतलब ज़्यादा हो सके आप बुक से क्वेश्चन लगाने की कोशिश किया करो। और टारगेट रख लो कि मुझे एक दिन में इतने क्वेश्चन लगाने हैं, एक दिन में मुझे 50 क्वेश्चन लगाने हैं, एक दिन में मुझे 100 क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। टारगेट रख लो कि मुझे एक दिन में इतने क्वेश्चन लगाने हैं। तो उसी टारगेट के हिसाब से अपने टॉपिक वाइज जो रिवीजन है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा टॉपिक वाइज, और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो बुक से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, जितना हो सके आप बुक से प्रैक्टिस करो मेरे भाई, ठीक है। नोट्स रिवीजन करने के बाद और सारा फार्मूला वगैरह देखने के बाद आप बुक से क्वेश्चन लगाओ। जब बुक से क्वेश्चन से लगाओ तो अपने दिमाग में ये रखो कि मुझे टाइम नहीं देखना है कि मुझे कितने टाइम के अंदर करना है, बस आपको उसके बेस के अंदर जाना है। क्वेश्चन से लगाओ, उसके बेस के अंदर जाना है। मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो आपको नहीं लग रहा है, 3 से 4 मिनट लग गया, आपको क्वेश्चन नहीं लग रहा है, तो उसको आप सर्किल बना दो, कोई दिक्कत नहीं। पहले एक बार में आप क्वेश्चन लगाते जाओ किताब से, ठीक है, एक बार क्वेश्चन लगाते जाओ। कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो छूटेंगे आपके, 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपके छूटेंगे, 6 क्वेश्चन लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़ के चले जाओ। और उसके बाद से जब दोबारा आओगे आप, तो वो 4 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन फिर लग जाएंगे। मतलब कि एक किताब को आपके जो भी टॉपिक है, उसमें तो बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं, तो सारे टॉपिक तो पढ़ना नहीं है। जितने भी आपके टॉपिक हैं आपके वैकेंसी के हिसाब से, सारे टॉपिक आप एक बार में लगाते चले जाओ, ठीक है। उसके बाद से दोबारा लगाओ, कम से कम 3 बार में आपको मैथ की किताब लगानी है। 3 बार मैथ की किताब लगाओ। अगर स्पेशल बुक है, जैसे कि रोजगार विदंकित की, एग्जामपुर की, या फिर कहीं और से स्पेशल बुक है स्पेशल वैकेंसी के लिए, तो उसके बाद उसको पूरा लगाओ मेरे भाई, ठीक है। पूरा टॉपिक लगाओ, जितना टॉपिक उसमें दिया गया है पूरा टॉपिक लगाओ, जितना उसमें दिया गया है सारे क्वेश्चन से लगाओ। और नहीं लगता है उसको सर्किल कर दो, उसको हाईलाइट कर दो, ये सब करके आप चले जाओ, दोबारा लगाओ। मतलब 2 से 3 बार आपको कम से कम बुक से लगानी है। उसके बाद से मतलब नोट्स का रिवीजन करते रहना है। जैसे कि मान के चलो स्टेप आपका फंसता है, कोई भी मेथड फंसता है, मेथड 1 मेथड 2 फंस रहा है, तो उसको आप नोट्स अपने देखते रहना, ठीक है। नोट्स से देखो जल्दी मिल जाएगा। बुक्स से देखोगे तो बुक्स में कभी कभी मिक्स भी दिया रहता है। अगर स्टेप वाइज दिया है, मेथड वाइज दिया है तो ठीक है, नहीं तो कई सारी बुक्स में होता है कि क्वेश्चन दिया रहता है, उसमें सब मिक्स रहेगा, तो इसलिए आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो अपने नोट्स का भी रिवीजन करते रहना, ठीक है। इतना कुछ हो गया आपका, ठीक है, इतना कुछ हो गया। आप नोट्स का रिवीजन कर लिए, नोट्स देख लिए, नोट्स बना लिए, उसके बाद से बुक्स से भी क्वेश्चन लगा लिए। उसके बाद भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं लगेंगे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो नहीं लगेंगे। तो उसको कैसे तैयार करना है, उसको देखो, मॉक टेस्ट लगाते रहो। फिर ये नहीं, ये मत सोचो कि जब
जब तक मेरा 100% मैथ नहीं तैयार हो जाएगा तब तक मैं मॉक टेस्ट नहीं लगाऊंगा। नहीं, यूपी पुलिस की जितने लोग तैयारी कर रहे हो, अपने मैथ का सिलेबस पढ़ लिया है, मैथ में अच्छे खासे स्कोर आ रहे हैं, मान के चलो 25 क्वेश्चन आए थे, 25 क्वेश्चन का एवरेज अगर मान के चलो 25-27 क्वेश्चन में से आपके 18 क्वेश्चन 19 क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं, बाकी 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपके नहीं लग रहे हैं, उसको तैयार करने के लिए मैं बता रहा हूँ डेली मॉक टेस्ट लगाओ। आप ये मत सोचो कि मेरे जो इन टॉपिक को नहीं पढ़ाऊँ, उस टॉपिक को नहीं पढ़ाऊँ, मॉक टेस्ट लगाओ, बाकी सबका रिवीजन होता रहेगा, बाकी सबका प्रैक्टिस होता रहेगा, बाकी जो टॉपिक आपका बच गया अगर नहीं पढ़े हो, जैसे मान लो रेस नहीं पढ़े हो, या फिर आप वो नहीं पढ़े हो, मिक्सर नहीं पढ़े हो, पार्टनरशिप नहीं पढ़े हो, ये सब क्वेश्चन ये सब टॉपिक नहीं पढ़े हो, तो उसको टॉपिक पढ़ो, यूट्यूब पे सर्च करो, यूट्यूब पे क्वेश्चन पढ़ते रहो, ठीक है। अभी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि एक चीज़ ऐसा होता है उसको करने से आपका मैथ और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो उस टॉपिक को पढ़ो मेरे भाई, ठीक है। जो नहीं पढ़े उसको पढ़ते रहो, मॉक टेस्ट लगाते रहो, कम से कम कुछ तो स्कोर आ रहे हैं आपके, 70-80% स्कोर आ रहे हैं। तो मैं अभी बताऊंगा आपको कि 100% स्कोर कैसे करें। तो देखो उन सबको पढ़ते रहो आप, टॉपिक वाइज अपना सारा पढ़ डालो, जितना टॉपिक्स होते हैं मैथ में आपके वैकेंसी के हिसाब से आप सारा पढ़ डालो, ठीक है ना। यूपी पुलिस में जितने आते हैं सारा पढ़ डालो, पढ़ने के बाद उसका नोट्स का रिवीजन करते रहो, उसके बाद से आप बुक्स से लगाते रहो। ये बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कोई करता नहीं है मेरे भाई, बहुत कम लोग करते हैं। और जो कि मैंने बुक से बहुत क्वेश्चन लगाए ऑफलाइन, बहुत क्वेश्चन लगाए, जितना हो सके उतना बुक से प्रैक्टिस करना, उसके बाद से नोट्स का रिवीजन करना, नोट्स देखना। अब बाद में आता है कि एडवांस, जैसे मेंसुरेशन हो गया, मेंसुरेशन कैसे तैयार करें। देखो मेंसुरेशन के लिए मैंने बहुत नोट्स बनाए थे ना, मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं किया है, ज़्यादा क्लास भी नहीं देखा हूँ मैं मेंसुरेशन का, क्लास बहुत कम देखा हूँ, लेकिन फार्मूला बहुत रटा हूँ, ठीक है, बहुत बहुत रटा हूँ फार्मूला, बहुत दिन तक फार्मूला रटा हूँ मेंसुरेशन का। तो मेंसुरेशन का मैंने फार्मूला सारा लिख लिया था, ठीक है, बहुत फार्मूला लिखा था, कम बहुत फार्मूले हैं यार, जैसे 2D 3D बहुत फार्मूले, 2D 3D के बाद भी जैसे कि समचतुष्फलक भी हो गया, षटभुज हो गया, इन सब का, और प्रिज्म पिरामिड, इन सब का फार्मूला मैंने लिख कर रख लिया, ठीक है ना, अपने शॉर्ट नोट में। क्योंकि देखो क्वेश्चंस कहाँ से पूछ दे कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है प्रिज्म से क्वेश्चंस पूछ दे, हो सकता है पिरामिड से क्वेश्चंस पूछ दे, जो कि ये सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी पूछ सकता है। तो आपको ये माइंडसेट बना के चलना है कि कोई एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चंस पूछ सकता है, हो सकता है एडवांस में भी थोड़ा पूछ दे, तो आप वो उसके लिए प्रिपेयर हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं अपने आप को बस मैथ के लिए, रीजनिंग, हिंदी के लिए, इसके लिए मैं अपने आप को प्रिपेयर रखता था। तो आप अपने आप को प्रिपेयर रखो हर जगह से, ठीक है। और इसी तरह से एडवांस की बात करें तो आप फार्मूला रटो, ठीक है, जितना हो सके फार्मूला लिख के रख लो, कोई शॉर्ट नोट बना लो फार्मूले की, या फिर पेज वाइज आप फार्मूला लिख लो, 2D का अलग लिख लो, 3D का अलग लिख लो, ठीक है। उसके बाद से अलग 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 आप याद कर सकते हो फार्मूला, 2D का अलग याद कर सकते हो, 2D में भी त्रिभुज आता है, चतुर्भुज आता है, तो त्रिभुज अलग याद कर लो, इससे क्या है कि आपको याद करने में आसानी हो। लेकिन मेरे भाई याद करने बैठो, आप जब याद करने बैठोगे ना, जब बार बार रटोगे उसको, तो आपको तरीका मिलता चला जाएगा, एक दूसरे से आप रिलेट करने लगोगे मेंसुरेशन के फार्मूले में, एक दूसरे से रिलेट करके आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन आप सोचोगे कि 1 से 2 बार रटने से याद हो जाए, तो 1 से 2 बार रटने से याद नहीं होगा, ठीक है। कई बार रटोगे, जब आप 4-5 बार रटोगे तो आपके माइंड में ये आता रहेगा ना कि ये क्वेश्चन तो यहाँ से रिलेट कर रहा है, मतलब ये फार्मूला, और वो फार्मूला यहाँ से रिलेट कर रहा है, तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। कई बार रटोगे तो याद हो जाएगा। और वो याद करने का बस यही तरीका है कि आप डेली आपको रटना पड़ेगा, छोड़ना नहीं है, डेली आप रटो कम से कम 8-10 दिन तक, तो आपको फार्मूले याद हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको फार्मूले याद होंगे मेंसुरेशन के, लेकिन कई सारे फार्मूले ऐसे होते हैं जो जैसे मान के चलो घनाभ है तो खोखला घनाभ हो गया, बेलन है तो खोखला बेलन हो गया, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मतलब खोखला भी हो गया। और कई सारे एडवांस के क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, जैसे कि मान के चलो एक वर्गाकार खेत है, उसके एक कोने में एक रस्सी बंधी हुई है, जिस रस्सी से गाय बंधी हुई है, तो वो वर्गाकार खेत के कितने हिस्से को चर पाएगी, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। इन सब के भी फार्मूले होते हैं। ये फार्मूला लगाओगे तुरंत क्वेश्चन लग जाएंगे, नहीं तो फार्मूला नहीं लगाओगे तो मेरे भाई लगाते रह जाओगे, नहीं लगेगा क्वेश्चन। तो शॉर्ट नोट का ये मतलब होता है कि कहीं से भी आपको कुछ भी फार्मूला मिले तो उसको लाकर अपने शॉर्ट नोट में डाल दो, यही चीज़ है, ठीक है। यही चीज़ मैं करता हूँ। कहीं से भी मैथ मान लो मैं मॉक टेस्ट लगा, और मेरे मॉक टेस्ट में भी हमेशा मैथ में पूरे मार्क्स आते थे, और कभी कभी 1-2 क्वेश्चन गलत होते थे तो उनको देखता था, अगर फार्मूले के हिसाब से गलत हुआ तो मैं वो फार्मूला अपने में ऐड कर लेता था। अगर मान लो बाय द वे मेरा गलती से हो गया है, जो मुझे आते थे लेकिन मैंने गलती से कोई नहीं लगा पाया, कैलकुलेशन वगैरह गलत हो गया, तो उसके लिए मैं कोई फार्मूला नहीं लिखता था, उसके लिए बस एनालिसिस कर लेता था, फिर आगे बढ़ जाता था। तो इस तरह से मैं मॉक टेस्ट से भी बहुत सारे फार्मूला निकाला हूँ। मॉक टेस्ट में देखता था कि कहाँ से गलत हो रहा है, उसके हिसाब से फिर मैं फार्मूले अपने शॉर्ट नोट में ऐड करता था। इस तरह से बहुत सारे मैंने फार्मूले बना लिए अपने शॉर्ट नोट में। मैं चाहता तो आपको दिखा सकता था, लेकिन कोशिश करूँगा मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, वीडियो में डाल दूंगा, और वो फार्मूले आप स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, और सारे फार्मूले आप लिख लेना, ठीक है। और उसके बाद उसको रटते रहना, रट डालो एकदम बिल्कुल फार्मूले। 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन आएंगे तो आपके कम से कम 4 नंबर तो बन जाएंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल में, और 4 नंबर बहुत होता है मेरे भाई, ये ज़्यादा हार्ड नहीं आता है।
मेंसुरेशन के क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा बहुत अगर घुमाएगा भी तो एक फार्मूले से दूसरे फार्मूले में जाना होता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर फार्मूले याद हो जाएँ आपको, उसके बाद से आप क्लास करना मेंसुरेशन का। जब फार्मूले याद हो जाए तो मेंसुरेशन का क्लास कर लेना, 2D 3D का अलग अलग क्लास कर लेना, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि मैं लास्ट में कुछ ऐसा चीज़ बताऊंगा जो बहुत ही कारगर होगा आपके लिए। तो वो चीज़ ये है कि कोई भी आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, हिंदी, मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो मेरे भाई आप बस ये करना कि जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ते हो, ठीक है ना, मैं किसी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं ले रहा हूँ, जिस भी प्लेटफॉर्म से आप पढ़ते हो, ठीक है, उस प्लेटफॉर्म पर आप देख लेना कोई प्लेलिस्ट बनी होगी या फिर कोई प्रैक्टिस सेट चल रहा होगा वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन, ठीक है ना। तो आप लाइव मत देखना, ठीक है, आप लाइव मत लेना, रिकॉर्डेड देखना। रिकॉर्डेड देखना, हिंदी का अलग, जीएस का अलग, मैथ रीजनिंग का अलग अलग। तो उससे क्या है ना, मुश्किल से हम जानते हैं 30 मिनट 40 मिनट इतने का होता है, 1 घंटे का अंदर का ही होता है जो प्रैक्टिस सेट होता है। प्रीवियस ईयर बेस्ड भी होता है, तो पैटर्न पर आधारित भी होता है, ठीक है। तो उन सब के वीडियो देखना जो पढ़ाते हैं लोग, उन सब की वीडियो देखना, इससे बहुत अच्छा होता है, सब सारे सब्जेक्ट अच्छे हो जाते हैं। ये आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं उसमें दिखते हैं, और उसके बाद से उसमें से आप कुछ क्लू निकाल के अपने शॉर्ट नोट में ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब के प्रैक्टिस सेट वाली जो वीडियो होती हैं उन सबको भी देखते रहो, प्रैक्टिस सेट वाली वीडियो देखते रहो। और ज़्यादा दिन तक थोड़ी चलता है ये, मुश्किल से हम जानते हैं जब 1 महीना रह जाता है एग्जाम, तो उसके बाद ये चलाते हैं, या 1 या 2 महीने रह जाता है। तो अभी तो चल ही रहा है, मैंने देखा है। तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यार, मैं किसी के ना बुक्स का नाम लूँगा, ना ही मतलब जैसे कि ऐसे ही एज ए एडवर्टाइज मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। बस ये है कि आप जहाँ से पढ़ते हो, मेरे भाई सब टीचर अच्छे हैं यार, सब लोग अच्छे पढ़ाते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से पढ़ रहे हो, कितना ध्यान दे रहे हो, ठीक है। मैं तो बस ये कहता हूँ कि किसी भी टीचर से पढ़ो, लेकिन डिपेंड खुद पे रहो मेरे भाई, कि हाँ खुद को तैयार करना है, खुद पे डिपेंड रहो। मैं कभी ऐसा नहीं कि नहीं मैं जितना कुछ है मैं अगले टीचर पे ही डिपेंड रहूँगा, नहीं। वो तो पढ़ा रहे हैं, उनका कर्तव्य वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि जितना वो पढ़ा रहे हैं उतना मुझे दिमाग में बैठाना है, ठीक है। ये चीज़ होता है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस लाओ अपने आप अपने अंदर, कि मैं कर सकता हूँ, और मैं जो तैयार कर रहा हूँ वो मुझे 100% याद हो जाएंगे, वो मुझे 100% आ जाएंगे। अब उतना आप मेहनत करो मेरे भाई, अपने आप में डिपेंड रखो, अपने आप पर डिपेंड रहो, ठीक है। और बाकी पढ़ते रहो, प्रैक्टिस सेट वगैरह की वीडियो लेते रहो, जो चारों सब्जेक्ट की कॉम्बो कॉम्बो भी आती है, प्लेलिस्ट बनी होती है मेरे भाई, आप जानते होंगे, ठीक है ना। मैं ऐसे करता था, मैं भी लेता था लास्ट टाइम पे, मैं ज़्यादा नहीं बस हिंदी का लेता था, और रीजनिंग का कभी कभी जो क्वेश्चन अगर कभी देखते थे कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो उसको मैं सर्च करके देख लेता था, ठीक है। जीएस का कभी मैंने प्रैक्टिस सेट नहीं लिया यार, बस यही गलती कर दी, जीएस का प्रैक्टिस सेट नहीं लिया, इसीलिए मेरे स्कोर जो है जीएस में बहुत कम आते थे, और यूपीएसआई में भी जीएस का स्कोर कम आया, इसीलिए मेरे बहुत कम नंबर रह गए, ज़्यादा अच्छे स्कोर नहीं थे, ठीक है ना। मैंने बताया भी, ये वीडियो डाला था कितने स्कोर है मेरे। और बाकी लोग ये जानते क्या बोल रहे हैं कि 130 क्वेश्चन बताए, 130 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थोड़ी है यार। 130 क्वेश्चन इतने आसान पेपर में 140 क्वेश्चन 142 क्वेश्चन करने लायक थे, जीएस में अच्छा स्कोर करके। और हिंदी में मेरे बहुत गलत हो गए, खासकर मैंने ज़्यादा पढ़ा भी नहीं था ट्रेनिंग में, बहुत कम पढ़ा था, 1 महीने के अंदर, 1 महीने से कम ही पढ़ा था मैं, और वो भी उतने सही से नहीं पढ़ा था। बाकी प्रैक्टिस मॉक टेस्ट वगैरह लगाया था, डेली मॉक टेस्ट लगाया था, ठीक है। बस उसी का परिणाम है कि हिंदी रीजनिंग और मैथ में अच्छे स्कोर आए हैं। और हिंदी थोड़ा बहुत रिवीजन करता था, इसलिए हिंदी सही हुआ है। जीएस बिल्कुल भी छुआ नहीं था, जीएस बिल्कुल भी भाई नहीं छुआ था, ना ही एक भी दिन रिवीजन किया था, इसलिए जीएस में मेरे बहुत कम 50% स्कोर है जीएस में। और मैथ में 100% स्कोर है, रीजनिंग में 98% स्कोर है मेरे। तो इसीलिए आप 3 सब्जेक्ट पे फोकस करना, मैथ रीजनिंग हिंदी, मैथ रीजनिंग हिंदी पे अच्छा स्कोर कर लेना, ठीक है, जितना हो सके उतना अच्छा स्कोर कर लेना। कई लोग ऐसे हैं जो मैथ बहुत कमजोर है लेकिन जीएस बहुत अच्छा है, तो मैं उनको कह रहा हूँ कि आप मैथ भी तो तैयार कर लो यार, क्या दिक्कत है। जीके जीएस आपका तैयार है, मैथ ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। मैथ क्या है, आपको प्रैक्टिस के ऊपर होता है कि आपने कितना प्रैक्टिस किया है, कितना आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, कितने क्वेश्चन आप गुजर चुके हो, ये मायने रखता है। तो जिनका जीएस बहुत बढ़िया है, मैथ में कम स्कोर आ रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि नहीं मैं तो जीएस से उठा लूंगा। मेरे भाई जीएस में कब गिर जाओगे पता नहीं चलेगा, इसलिए कह रहा हूँ मैथ तैयार कर लो, समझ में आया, मैथ तैयार कर लो जितना जल्दी हो सके, क्योंकि अब समय बचा नहीं है आपके पास। तो इसी तरह आप तैयारी करो मेरे भाई। और भी कोई डाउट्स आपके रह जाते हैं तो आप कमेंट कर देना, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।